इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि छठ पूजा के कुछ नियम होते हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ताकि छठ मैया हम पर प्रसन्न हो और हम सभी को ढेर सारी खुशियां और सुख और समृद्धि प्रदान करें। हिंदू धर्म में छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। इस व्रत के कुछ नियम हैं और इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से काम हमें इन 4 दिन के व्रत में नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, यह व्रत बहुत साफ सफाई वाला होता है। विशेष करके जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं जैसे ठेकुआ, खीर आदि बनाने से पहले हमें भोजन नहीं करना चाहिए और जब भी हम प्रसाद बनाने जाएं हमें हाथ और पैर अच्छे से धो लेना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और जो गेहूं के आटे से ठेकुआ बनता है उसे अपने ही हाथों से धो के सुखाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई चिड़िया या कौवा या कोई भी पक्षी उसमें मुंह न लगाए, दाना उसमें से खाए ना। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, 4 दिनों तक बेड पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर चटाई बिछाकर ही सोना चाहिए। और आप कंबल यूज कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा ठंडी का मौसम है, लेकिन हमें बेड पे नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो बिस्तर होता है, जो बेड होता है वो बहुत साफ नहीं माना जाता है, इसलिए जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। तीसरा, हमें 4 दिनों तक सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि नहीं करनी चाहिए। जो भी व्रत रह रहे हों उन्हें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथा, व्रत के समय इन 4 दिनों के व्रत में जो व्रती हैं उन्हें अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, नेल नहीं काटनी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, उस बीच में उनको अपने आईब्रोज नहीं बनवाने चाहिए और कोशिश करें तो बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, खास करके उन लोगों को जो व्रत रह रहे हैं। 5वां, महिलाएं को साड़ी पहनना चाहिए और अगर पुरुष व्रत रह रहे हैं तो उन्हें धोती पहनना चाहिए। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी साड़ी या धोती कुर्ता पहन रहे हैं तो उसमें सिलाई नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर पॉसिबल हो सके तो। वैसे तो पॉसिबल नहीं होता है, बट आप कोई साड़ी पहनिए जिसमें पीको फॉल ना लगा हो, तो इस टाइप से कोशिश करनी चाहिए साड़ी पहनने की। छठी चीज ये है कि 4 दिन तक हो सके तो नए कपड़े पहनने चाहिए। आपको 4 दिन नए कपड़े पहनने चाहिए अगर पॉसिबल हो सके, और अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। साफ सुथरे कपड़े का मतलब ये होता है कि वो कपड़े जिसको आप टॉयलेट पहन के जाते हैं उस टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, धुले होने चाहिए, एकदम फ्रेश होने चाहिए। उसके बाद जो व्रत करते हैं उनके यहाँ पूरे कार्तिक मास में मांसाहारी भोजन या जिसको नॉनवेज बोलते हैं वो नहीं बनाना चाहिए। आपको पता है कि आपके घर में कोई भी जो छठ व्रत रह रहा है वो रहता है तो पूरे कार्तिक मास में, क्योंकि यह व्रत कार्तिक मास में होता है इसलिए पूरे कार्तिक मास में आपको नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए घर में। साथ में जो 8वां पॉइंट है कि 4 दिनों तक लहसुन प्याज नहीं घर में बनना चाहिए। आप व्रत हैं लेकिन अगर घर के और लोग जो व्रत नहीं है उनके लिए भी आप एक तरह से कह सकते हैं आपको लहसुन प्याज हाथ ही नहीं लगाना चाहिए और घर में बनना नहीं चाहिए। तो लहसुन प्याज बनाना वर्जित होता है 4 दिनों तक। 9वां पॉइंट है कि व्रत करने वालों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नॉर्मली व्रत रहते हैं तो साफ सफाई के लिए लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जो व्रत है उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद 10वीं बात यह है कि बांस का ही बना सूप होना चाहिए जिसमें आप प्रसाद रखते हैं जैसे ठेकुआ और सारी चीजें हैं, मूली, गाजर, गन्ना, जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो जब जिसमें रखते हैं, दिया, ये सारी चीजें के लिए हमको किस में रखनी है, बांस के बने सूप में रखनी चाहिए। और 11वीं बात, अर्घ देते समय गन्ना होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब अर्घ देते हैं तो गन्ने की जो ऊपर पत्तियां होती है उसको हाथ पे लेके अर्घ देते हैं, तो गन्ने का होना बहुत जरूरी है इस व्रत में। फिर उसके बाद 12वीं बात है कि जब भी हम जो व्रत रहते हैं, जो अर्घ देने के लिए पीतल या तांबे का बर्तन ही होना चाहिए। अर्घ देने के लिए चांदी, स्टील, शीशा, प्लास्टिक
इन सारे पात्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप दूध से अर्घ दे रहे हो तो पीतल के बर्तन से ही या पीतल के लोटे से ही अर्घ देना चाहिए, और दूध के लिए आप तांबे का पात्र या तांबे का जो बर्तन है या लोटा है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद 13वीं बात मैं बताने जा रही हूँ, पूजा का सामान, जो भी आप पूजा का सामान लाए हैं उसे इधर उधर नहीं रखना चाहिए। किसी साफ सुथरी जगह एक बना ले और वहीं पर एक जगह सारा सामान रखना चाहिए। और जब भी पूजा का सामान आप छुए तो आप अपने हाथों को जरूर धोए। मतलब जब भी आप पूजा का सामान किसी काम से आपको देखना है तो आपको हाथ पैर धो के ही पूजा का सामान छूना चाहिए। फिर उसके बाद पूजा में जो पूजा के दिन या 4 दिनों तक घर के किसी भी सदस्य को शराब और सिगरेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निर्जला व्रत भी होता है। तो जब व्रत रहते हैं उन्हें तो विशेषकर ध्यान देना ही है, क्योंकि तो निर्जला व्रत है, वो तो कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन उनके साथ घर के जो सदस्य हैं सभी सदस्यों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो है शराब और सिगरेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद व्रत में जैसे जो नहाई खाई के दिन होता है उस दिन खाना होता है, तो जो 4 दिन के व्रत में अगर जिस दिन आपको खाना भी है, भोजन करना भी है, तो साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको सेंधा नमक ही खाना चाहिए, सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं बताने जा रही हूँ 18वीं बात, घर के सभी सदस्यों को पूजा में शामिल होना बहुत जरूरी है। आप जब नदी पे जाते हैं पूजा करने, जिस दिन अर्घ देते हैं सूर्य को शाम को षष्ठी के दिन, तो जब अर्घ देने जाते हैं तो आप कोशिश करें कि घर में जितने भी सदस्य हों वो सारे लोग मिलकर जाएं और वहां पे जाके नदी के किनारे पूजा करें, पूजा में शामिल हों। उसके बाद 19वीं बात बताने जा रही हूँ मैं, पूजा के बाद घर आकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, या आप वहां पे भी आपको कोई जान पहचान का हो या जो भी बड़ा दिख रहा हो, आप पूजा के बाद उनका आशीर्वाद जरूर लें। क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। 20वीं बात बताने जा रही हूँ मैं कि फिर प्रसाद का, घर आकर प्रसाद का वितरण करना चाहिए, और आप जितना ज्यादा प्रसाद बांटेंगे उतनी ही ज्यादा दुआएं लगती हैं। तो आप प्रसाद का वितरण जरूर करिए सच्चे मन से, और प्रसाद इतना बनाइए कि आप उसको आस पड़ोस में भी बांट सके। सबको प्रसाद बांटने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ कि पूजा के तुरंत बाद आपको अपनी चूड़ी और जो भी आपने श्रृंगार किया हो वो नहीं हटाना चाहिए। आप उसको 1-2 दिन तक पहने रहिए। पूजा के बाद जो चूड़ी होती है वो नहीं उतारी जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। चूड़ी, बिछिया ये सब आपने अगर नहीं पहनी है तो उसको एज इट इज पहने रहिए। और उसके बाद पैरों में पूजा के समय आपको आलता जरूर लगाना चाहिए, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और 22वीं बात मैं बताने जा रही हूँ कि अगर मन्नत मांगी है आपने, अगर कोई मन्नत मांगी है तो उस मन्नत को आपको याद रखना चाहिए कि आपने क्या मन्नत मांगी है, कि आप कैसे छठ का व्रत रहेंगी। अगर कोई जिनके बच्चे नहीं होते वो बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं, तो जैसे ही बच्चा हो उस साल आपको छठ व्रत जरूर उठाना चाहिए। आप नहीं उठा पा रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड से उठवा दीजिए, लेकिन वो जो मन्नत मांगी उसको जरूर करना चाहिए, नहीं तो छठ मैया नाराज हो जाती हैं। और अगर आपने दंडवत पूजा करने की मन्नत मांगी है कि घर से लेके जहाँ पे पूजा का स्थल है या जहाँ नदी है वहां पे दंडवत करके जाना है, तो वो मन्नत आप जरूर पूरा करिए। और अगर आप नहीं कर सकती हैं, अगर आप लेडीज हैं, तो आप अपने हस्बैंड से कराइए, लेकिन मन्नत आपको जरूर पूरी करनी चाहिए। उसके बाद 23वीं बात बताने जा रही हूँ कि जब भी आप पूरा व्रत कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। पॉसिबल हो सके तो आप उनको घर पे बुला के, जितने भी, अगर आप ज्यादा ब्राह्मण या पंडित जी बुला के भोजन करा सकते हैं तो जरूर कराइए। अगर आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आपको सीधा निकाल देना चाहिए। सीधा का मतलब होता है कि पंडित जी के खाने का, एक टाइम के खाने का सामान जैसे दाल, चावल, हल्दी, नमक, आटा और सब्जी, ये सब मिला के उन्हें दे देना चाहिए। फिर 24वीं बात बताने जा रही हूँ कि जो भी आपने चढ़ाया है, आपने प्रसाद जो भी चढ़ाया है उसमें से कुछ भाग आपको वो पंडित जी के लिए भी रखना चाहिए, दान देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, सीधा निकालना बहुत जरूरी होता है। और सबसे लास्ट में 25वीं बात बताने जा रही हूँ मैं कि
व्रत को पूरे सच्चे मन से रखना चाहिए और घर के सभी लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये व्रत बहुत साफ सफाई वाला होता है। और सच्चे मन से यह व्रत रखिए और सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। पूजा की कोई भी विधि हो, पूजा की कोई भी विधि है, अगर आप सच्चे मन से छठ मैया को याद करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, तो वो हमारी सारी मन्नतें पूरी करेंगे। हम सबके घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी। तो छठ मैया और सूर्य देवता आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए छठ पूजा के समय। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा।